आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय गणित पाठ 9 आधा और चौथाई हाफ एंड क्वार्टर के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर 9 की शुरुआत करते हैं। तो हमें पहले दिया गया परिभाषिक शब्दावली। तो देखिए, आधा अर्थात हाफ, एक चौथाई, क्वार्टर भाग, हिस्सा अर्थात पार्ट, कुल टोटल, समान इक्वल, कीमत प्राइस, खरीदी शॉपिंग, आकृति फिगर, आकार शेप, अपूर्ण इनकम्प्लीट, भिन्न फ्रैक्शन, अधिक मोर, भरा हुआ फील्ड, खाली एम्प्टी, बाकी बचा लेफ्ट, क्रमिक संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए प्रश्न 1, रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रानी को दे दी। तो पहला प्रश्न, उस हिस्से पर गोल कीजिए जो रीना को मिला। तो देखिए, इतना हिस्सा रीना को मिला। प्रश्न 2, चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं? तो चॉकलेट के 6 टुकड़े हैं। प्रश्न 3, रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? तो रानी के पास 3 टुकड़े बचे। प्रश्न 4, आधा हाफ भाग को अंक में लिखिए। तो अंक में हाफ भाग को अर्थात आधे को 1/2 लिखा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 2, तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो? तो बच्चों, यहाँ देखिए मैंने आयत के आधा भाग किया है अलग अलग तरीके से। पहला इस प्रकार, दूसरा इस प्रकार, तीसरा इस प्रकार, चौथा इस प्रकार तथा पांचवा इस प्रकार आधे भाग किए जाते हैं। प्रश्न 4, रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। तो प्रश्न 1, हर एक को कितना केक का हिस्सा मिलेगा? 1। प्रश्न 2, हर हिस्से में भिन्न भिन्न रंग भरिए। प्रश्न 3, माँ ने अपने केक का हिस्सा रजनी को दे दिया, तो रजनी को मिलने वाले कुल केक के हिस्से में लाल रंग भरिए। तो 1 और 2 हिस्से में लाल रंग भरा जाएगा। प्रश्न 4, राजू को कुल केक में से केक का कितना हिस्सा मिला? 1/4। उस हिस्से में पीला रंग भरिए। तो बच्चों, एक ही हिस्से में इधर पीला रंग भरा जाएगा। प्रश्न 5 का ये, 4 हिस्सों में से एक भाग 1/4, 4 हिस्सों में से 2 भाग 2/4, 4 हिस्सों में से 3 भाग 3/4। प्रश्न 5, कुंदन ने दुकानदार से कद्दू की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा कि यह कद्दू के 1/4 हिस्से की कीमत 10 रुपये है, तो पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी? 1/4 हिस्से की कीमत 10 रुपये है, तो 10 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो पूरे कद्दू की कीमत 40 रुपये होगी। प्रश्न 6, कुंदू ने दूसरी दुकान पर जाकर कद्दू की कीमत पूछी। दुकानदार ने कहा कि आधा कद्दू की कीमत 10 रुपये है, तो पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी? तो आधे कद्दू की कीमत 10 रुपये है, तो 10 गुणे अगर 2 करेंगे तो पूरे कद्दू की कीमत 20 रुपये होगी। अब देखिए, भाव सूची का उपयोग करके चीज़ों के दाम ज्ञात कीजिए। तब इस प्रश्न के उत्तर हम लिखेंगे और देखेंगे। तो चीज़ें, टमाटर 8 रुपये प्रति किलो, आलू 12 रुपये प्रति किलो, प्याज 10 रुपये प्रति किलो, गाजर 16 रुपये प्रति किलो, कद्दू 4 रुपये प्रति किलो। तो इस पे हमें आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, 1/2 किग्रा टमाटर की कीमत कितनी होगी? तो 1/2 टमाटर की कीमत अगर इस तरह हम हल करें, 1/2 गुणे 8, तो 4 रुपये होगी। प्रश्न 2, किसकी कीमत ज़्यादा होगी? 1/2 किग्रा प्याज की या 1/4 किग्रा गाजर की? तो 1/2 गुणे 10 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 रुपये प्याज की कीमत,
1/4 गुणे 16 करेंगे तो 4 रुपये गाजर की कीमत, तो प्याज की कीमत अधिक होगी। अब देखिए बच्चों आगे, पहला 1/2 मीटर बराबर 50 सेमी। प्रश्न 2 1/4 मीटर बराबर 25 सेमी। प्रश्न 3 3/4 मीटर बराबर 75 सेमी। प्रश्न 4 1 मीटर बराबर 100 सेमी। प्रश्न 5 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। प्रश्न 6 1/2 किग्रा बराबर 500 ग्राम। प्रश्न 7 1 लीटर बराबर 1000 मिली। प्रश्न 8 1/2 लीटर बराबर 500 सेमी। तो हमें ये बताया गया कि क्या वस्तु कितने सेमी या ग्राम के समान है। कुल 60 आम है, उसमें से 1/2 हिस्से के आम पके निकले तो पके आम 30 होते हैं। प्रश्न 10 किसी पाठशाला में 32 बच्चे हैं तो उसमें से 1/2 लड़कियां हैं तो ये लड़कों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। प्रश्न 11 आसमान में कुल 20 तारे हैं तो उसमें से 1/4 1/4 तारे लाल रंग के हैं तो 15 तारे लाल नहीं है। प्रश्न 12 50 पैसे बराबर 1/2 रुपया। बच्चों अब हम पूरक अभ्यास देखेंगे। तो देखिए प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर कोष्टक में लिखिए। तो पहला प्रश्न में दिया गया है 18 सेब 6 बच्चों को बराबर हिस्सों में बांटने पर हर एक बच्चों को 3 सेब मिलेंगे। प्रश्न 2 यदि हमने कागज की पट्टी को 4 समान हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में बांटा दिया तो उनमें से एक हिस्सा बाहर निकाल लिया तो कटे हुए हिस्से को भिन्न के रूप में 3/4 की तरह लिख सकते हैं। प्रश्न 3 यदि हम एक टमाटर के 8 समान हिस्से करेंगे तो उनमें से 5 टुकड़े निकाल लें। इन संख्याओं को भिन्न फंक्शन के रूप में खाली जगह की तरह लिख सकते हैं तो 5/8। अब देखिए प्रश्न 2 नीचे दी गई आकृति को बराबर के हिस्सों में बांटी गई है तो बताइए कि प्रत्येक कितने हिस्से में रंग किया गया है। तो इसमें 1/2 हिस्से में, प्रश्न 2 की आकृति में 1/2 हिस्से में, प्रश्न 3 की आकृति में 3/4 हिस्से में रंग किया गया है। बच्चों अब आगे देखिए, पिंकी को तरबूज पसंद है तरबूज पसंद है। उसकी माँ बाजार में एक तरबूज ले आई। माँ ने तरबूज को 2 समान हिस्सों में बांट दिया। माँ ने तरबूज का एक हिस्सा पिंकी को दिया और दूसरा हिस्सा कौशिक को दिया। तो यहाँ के अनुसार हमें पहला प्रश्न दिया गया है पिंकी को तरबूज का कितना हिस्सा मिला, तो पिंकी को तरबूज का 1/2 हिस्सा मिला। प्रश्न 2 कौशिक को तरबूज का कितना हिस्सा मिला, तो कौशिक को तरबूज का 1/2 हिस्सा मिला। प्रश्न 3 यदि 2 और लोग ज़्यादा वहाँ आते हैं तो तरबूज को कितने समान हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो 4। प्रश्न 4 प्रत्येक को तरबूज का कितना हिस्सा मिला, 1/4। प्रश्न 5 देखिए दी गई केक को 4 लोगों के लिए समान हिस्सों में बांटिए। तो पहला प्रश्न में दिया गया है एक केक को 4 समान हिस्सों में बांटने पर 1/4 लिख सकते हैं और 1/4 की तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हम कुछ सवाल देखेंगे जो हमें हल करने। रानी ने अपने जन्मदिन पर 40 चॉकलेट खरीदी। तो उसके अनुसार प्रश्न दिए गए हमें रानी ने अपनी कक्षा में 1/2 जितनी चॉकलेट बांटी। तो रानी ने अपनी कक्षा में कितनी हाउ मैनी चॉकलेट बांटी होंगी, तो 1/2 बराबर आधा। अगर हम 2 से 40 को भाग देंगे तो 20 चॉकलेट बांटी। प्रश्न 2 रानी ने 1/4 जितनी चॉकलेट अपने अध्यापक को दी। तो उसने अपने अध्यापकों को कितनी चॉकलेट दी, तो 1/4 बराबर चौथाई भाग 10 चॉकलेट अध्यापकों को दी। अब देखिए चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, गिनती कीजिए। पहला अलमारी का कितना हिस्सा किताबों से भरा हुआ है अर्थात फील्ड है।
तो 2/5 हिस्सा किताबों से भरा हुआ है बच्चों, आप ये अलमारी देख रहे हो। अब देखिए बच्चों, उचित जोड़िए मिलाइए। तो यहाँ हमें जोड़ियाँ दिया गया है जो हमें मिलानी है। तो देखिए प्रश्न पहला 1/2 अर्थात 1/2। प्रश्न 2 1/4 अर्थात 1/4। प्रश्न 3 3/4 अर्थात 3/4। प्रश्न 4 1/5 बराबर 1/5। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैंने जितने प्रश्न आपको हल करवाए तथा जितनी भी जानकारी दी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है।